बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम C++ प्रोग्रामिंग फॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। प्रोग्राम जो कि है वो है कि स्टूडेंट से वो एक नेम लेगा सी आउट के ज़रिए और उसके बाद उससे स्टूडेंट से 4 सब्जेक्ट के मार्क एंटर करेंगे और वो ऐड करके हम स्क्रीन पे किस तरह शो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाऊँ। तो कि ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कोडिंग हो चुकी है, आप लोगों को पता है ये कोडिंग हर प्रोग्राम में लाजिमी है, इसलिए मैंने ऑलरेडी की है। ओके, तो यहाँ से मैं इंटीजर के नाम जो कि है मैं यहाँ से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर डेटा टाइप्स का। तो यहाँ से मैं नेम जो कि नेम कैरेक्टर टाइप्स होता है, यहाँ से मैं सबसे पहले कैरेक्टर लूँगा। ओके, ये आप लोगों को पता है। ओके, यहाँ से मैं इसे लेंथ दे रहा हूँ 13, जो कि 13 यहाँ पे 12 कैरेक्टर सेव हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे नेम स्टूडेंट एंटर करेगा और 4 सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे S1 S2 S3 S4। ओके, तो ये और यहाँ से मैं टोटल या यहाँ से सम करके तमाम की वैल्यू में सम पे रखूँगा। ओके, तो यहाँ से मैंने S1 एक सब्जेक्ट के लिए वेरिएबल दिया, S2 दूसरी, S3 तीसरी, S4 चौथे सब्जेक्ट के लिए और सम पे ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट सम हो जाएगी। तो यहाँ से मैं मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। ओके, सी आउट पे एंटर स्टूडेंट नेम। ओके, तो यहाँ पे वो नेम देगा और CN पे वो डेटा सेव हो जाएगा। तो CN पे यहाँ से मैं इसका नाम यहाँ पे लिखूँगा जो कि वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद सी आउट लिख कर के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हम एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ से अगर हम चाहे तो एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क, एंटर सेकंड, एंटर थर्ड, या इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आप लोगों ने एक दफ़ा लिख देनी है एंटर 4 सब्जेक्ट मार्क। ओके, 4 सब्जेक्ट मार्क्स, तो इससे कोडिंग थोड़ा कम हो जाती है। ओके, उसके बाद CN लिख करके यहाँ से S1 लिख देना है। उसके बाद ये ऑपरेटर यूज़ करके S2, इस तरह S3, इस तरह S4। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने एंटर स्टूडेंट नेम जो कि नेम पे वो सेव होगा और एंटर 4 सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ से मैंने डायरेक्ट S1 S2 S3 S4 डायरेक्ट यहाँ पे एक मैसेज दिया और यहाँ से मैं इस ऑपरेटर को यूज़ करके इस तरह 4 सब्जेक्ट को एक CN से वैल्यू दे सकता हूँ। ओके, तो अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे नेम और फिर सब्जेक्ट को। तो यहाँ से मैं एक सी आउट लिखूँगा जो कि नेम को डिस्प्ले करेगा, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट एज, यहाँ पे कोई भी मैसेज आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेम लिख देनी है और इंडल ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। ओके, जो कि दूसरी लाइन को स्टार्ट करे। तो सी आउट यहाँ से मैंने लिख दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो कि नेम है वो डिस्प्ले हो और इसके बाद 4 सब्जेक्ट मार्क डिस्प्ले हो। तो यहाँ से मैं लिखूँगा 4 सब्जेक्ट मार्क्स आर। लेकिन यहाँ से मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ से जब हम स्टूडेंट नेम एंटर करेंगे उसके बाद 4 मार्क्स, तो उसके बाद यहाँ पे हमने सम कर देने हैं, क्योंकि हमने यहाँ से सम वेरिएबल ली है जो कि ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे सेव होगा। तो यहाँ से मैं सम इक्वल्स, और यहाँ से सम को आप लोगों ने 0 से इनिशियलाइज कर देना है ताकि इसमें गार्बेज वैल्यू ना रहे और कोई एरर ना दे। ओके, तो यहाँ से अगर आप लोग चाहे तो 0 से इनिशियलाइज करें। उसके बाद यहाँ से मैंने सम प्लस और वो सब्जेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे एंटर ऐड कर देनी है। ओके, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो सम होकर सम पे सेव होगा, ये इसका फार्मूला है। ओके, तो यहाँ से मैंने नेम डिस्प्ले किया, उसके बाद 4
सब्जेक्ट मार्क्स में डिस्प्ले करना चाहता हूँ और इसका सम जो कि है वो मैं डायरेक्ट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो एक सब्जेक्ट का मार्क भी डिस्प्ले कर सकते हैं, सब्जेक्ट 1 लिख देनी है, सब्जेक्ट 2 इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट इसका सम डिस्प्ले हो, तो मैं डायरेक्ट सम लिखूँगा। ओके, और ये हो गया प्रोग्राम ख़त्म। तो मैं इसे जब रन करता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ ओके कि कोई एरर तो नहीं है। ओके, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो एंटर स्टूडेंट नेम में अपना नाम लिखता हूँ मैं। एंटर 4 सब्जेक्ट मार्क्स में यहाँ पे 77 1 सब्जेक्ट, 66 7 दूसरा सब्जेक्ट, यहाँ से 90 89 तीसरा सब्जेक्ट और यहाँ से 88 4 सब्जेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट उमेर आ गया, 4 सब्जेक्ट मार्क्स और 320, जो कि अगर आप लोग इस तमाम 4 सब्जेक्ट को ऐड करोगे तो इसका मार्क्स यही बनता है। तो ओके, यहाँ से मैं आप लोगों को एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैंने करेक्टर दिया नेम के नाम से, ये आप लोग देख सकते हैं नाम यहाँ पे देंगे, और यहाँ से इंटीजर जो कि 4 सब्जेक्ट है, और एक सम के लिए जो कि इन तमाम 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को सम करके वो हमें देंगे। ओके, सम पे। तो यहाँ से मैंने मैसेज दिया एंटर स्टूडेंट नेम, जो कि नेम पेयर से होगा। एंटर 4 सब्जेक्ट मार्क्स, जहाँ से मैंने CN एक दफ़ा यूज़ करके 4 सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद सम फार्मूला लगाया इक्वल टू, यहाँ से तमाम सम प्लस जो कि 4 सब्जेक्ट का मार्क्स है वो ऐड होकर यहाँ इस सम के साथ सम हो जाए और वो इस पे साइन हो जाए। ओके, तो इस तरह ये फार्मूला आप लोगों ने जहन नशीन कर देनी, इसमें कोई और कोडिंग नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर देनी है तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सी आउट नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, यहाँ से मैं नेम डिस्प्ले करता हूँ और 4 सब्जेक्ट मार्क्स आर, या आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट सम ऑफ मार्क्स आर, दिस ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, जो भी आप लोग चाहे। ओके, 4 सब्जेक्ट सम ऑफ मार्क्स आर। ओके, तो यहाँ पे सम मैंने डायरेक्ट लिख किया। अगर आप लोग चाहे तो S1 S2 S3 S4 लिख सकते हैं, वो भी डिस्प्ले होगा, और उसके बाद लास्ट में सम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।